So, good morning, 8th class. We are on chapter number 6 of Geography Human Resources. In our previous class, we have already done कि human resource होता क्यों है, सबसे one of the important resource, सबसे एक तरीके से ultimate resource क्यों है, क्योंकि यही है जो बाकी resources को usable बनाते हैं, बाकी चीजों को resources बनाते हैं एक्चुअली में, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि what is distribution of population, ठीक है, यानी नंबर ऑफ पीपल या द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ। तो पैटर्न कहीं पे बहुत ज्यादा है, जैसे सबसे ज्यादा अपने एशिया में बेसिकली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यूरोप में भी है एंड समवेयर कुछ पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में भी है, वेयर एज कुछ अपने ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, हाई माउंटेनियस एरिया, ट्रॉपिकल एरिया। और कंट्री या डिस्ट्रीब्यूशन वाइज देखें तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या फिर समवेयर कुछ बाकी पोर्शंस ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, है ना। तो इसके पीछे अलग अलग रीजंस हैं और वो रीजंस क्या है वो हम देखेंगे आज। So today we will be doing basically factors affecting distribution of population. Okay. So let us move to what is actually why is there a change in the kind of जो हमारा pattern है of population, distribution of population. तो बिफोर मूविंग ऑन टू द रीजंस अपने को ये भी समझना जरूरी है कि व्हाट एक्चुअली इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज basically number of people living in a unit area of earth's surface, ठीक है, यानी number of people living in a unit area of earth's surface. It is normally expressed as per square kilometer. Now class, I think because you people are in 8th class, you know कि हम एक स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड, मतलब साइड स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर लेंथ और 1 किलोमीटर ब्रेथ, मतलब हम समवेयर साइड को ही अगर बोले सारे सेम होंगे तो 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर आंसर क्या आएगा, 1 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो यानी अगर हम एक स्क्वायर ले ले जिसके डायमेंशंस जो हैं वो 1 हो सारे साइड पे, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी अगर ये 1 किलोमीटर है तो इसका एरिया हमारा आ जाएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो यानी उस किलोमीटर एक एवरेज निकालते हैं किसी भी एरिया का कि इस एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट एज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। दैट मीन्स जब हम एवरेज डेंसिटी निकालते हैं वो होता है पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज, उसको ही हम बोलते हैं एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो अपनी वो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। एंड अगर हम देखें साउथ सेंट्रल एशिया, इट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। मतलब जो साउथ सेंट्रल एशिया है, समवेयर अपना जो इंडिया है उसके ऊपर चाइना है, वहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ, कितना है, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ये एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सपोज हमें इंडिया की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इंडिया की पूरी पॉपुलेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो इंडिया की एरिया है, तो उससे अपना
ये आ जाएगा कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द density of population. So I will repeat, population density is the number of people living in unit area of earth surface. It is normally expressed as per square kilometer. The average density population in the whole world is 51 persons per square kilometer. एंड अगेन आई विल रिपीट, ये एक तरीके से हम जिस एरिया का हमें ढूंढना होता है उसका एवरेज निकालते हैं. Number of people living there, total population upon basically जो टोटल एरिया है, और हम यूनिट्स में निकाल लेते हैं तो अपने को ये पता चल जाता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में ऑन एन एवरेज कितने लोग रहते हैं. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है. So this is about density of population. Okay, now before moving on to, we should also understand है कि density of population भी हम देखेंगे, कहीं पे बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे बहुत कम होती है. तो इसके जो reasons है वो अब देख लेते हैं. So before moving on to factors affecting distribution of population, we can have a look at these two small boxes. In which two kids are talking about their school, जिसमें one of them is saying कि जब 30 students हमारी क्लास में सब present होते हैं तो हमारी क्लास कितनी crowded लगती है, और वही same number of students अगर assembly hall में जाते हैं तो अपना assembly hall फिर भी empty लगता है. ऐसा क्यों? ऑब्वियसली अगर जैसे किसी एरिया का साइज बहुत बड़ा हो और वहां पे नंबर ऑफ पीपल कम हो तो इट विल लुक लेस क्राउडेड, वेयरएज उतनी ही जगह पे अगर ज्यादा लोग रहते हैं तो वो ज्यादा क्राउडेड लगता है. तो वो एक तरीके से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है, जो हम बोलेंगे कि हम एवरेज जैसे निकाल लेते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. Now there are many factors that affect the distribution of population, and under like each of the condition we have more sub factors. जैसे geographical factors है अपने, उसके अंदर आ जाते हैं अपना topography, climate, soil, water and minerals. फिर अपना social, cultural and economic factors है जिसमें social, cultural और economic causes आ जाते हैं. Okay, so let us study each of them in detail. फर्स्ट, जोग्राफिकल फैक्टर्स, मतलब बेसिकली वो जगह कैसी है, वहाँ की जोग्राफी कैसी है, वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, रिलीफ कैसी है ना, उन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है बेसिकली द नंबर ऑफ पीपल हु लिव देयर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट टोपोग्राफी. टोपोग्राफी होती क्या है कि कोई जो एरिया है वो प्लेन एरिया है, या वो माउंटेनियस एरिया है, या वो प्लेट्यू है. तो बेसिकली जो लैंड फॉर्म्स होते हैं उसको हम टोपोग्राफी बोल सकते हैं. तो ये हमें पता है कि प्रेफरेबली लोग जो है वो कहाँ पे रहना चाहते हैं, वो प्लेन एरिया में ज्यादा रहना चाहते हैं एज कंपेयर टू माउंटेनियस एरियाज एंड प्लेट्यूज, बिकॉज ये ज्यादा सूटेबल होते हैं फॉर फार्मिंग, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर सर्विस एक्टिविटीज. We know if we are living in a plain area, तो क्या है वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे ज्यादातर क्या होता है, जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, वहां पे फार्मिंग की जा सकती है ना, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर भी वहां पे बहुत अच्छा चलता है. भाई ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, सारी फैसिलिटीज अच्छी है, तो ज्यादातर लोग प्रेफरेबली कहाँ रहना पसंद करेंगे, प्लेन एरिया में. वहां पे जनरली क्लाइमेटिक कंडीशन भी अच्छी होती है, वहां पे वाटर भी जनरली अवेलेबल होता है, सारी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे ट्रांसपोर्टेशन बनाना भी आसान होता है, वहां पे लिविंग भी अच्छी होती है, एग्रीकल्चर होता ही है, फार्मिंग होती है, तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है वहां पे ही रहना चाहते हैं. तो इसका एग्जाम्पल है कि जो गंगा प्लेन्स है अपने इंडिया में वो मोस्टली बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है. ठीक है, वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड है, जबकि जो माउंटेन्स है, चाहे हमारे हिमालयाज हो, चाहे एंडीज माउंटेन हो, चाहे एल्प्स माउंटेन्स हो, ये सारे के सारे क्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है. स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे. ठीक है,
अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर, वो है अपना क्लाइमेट। क्लाइमेट अगेन पीपल यूजुअली कोशिश करते हैं ऐसी जगह रहे जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा है, एक्सट्रीम ना हो। एक्सट्रीम का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्सट्रीम का मतलब है कि बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी ना हो। इसीलिए तो लोग जो है वो डेजर्ट एरियाज में कंपैरेटिवली कम रहना चाहते हैं। जो एकदम पोलर एरियाज, कोल्ड एरियाज है, पोलर एरियाज जैसे, वहां पे भी बहुत कम रहना चाहते हैं। चाहे वो सहारा डेजर्ट जैसी एरिया हो, चाहे वो पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा, अंटार्कटिका हो, वॉट एवर इट इज, वी विल नोटिस दैट पीपल जनरली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। तो इसीलिए जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा होता है, एक्सट्रीम नहीं होता है, ना जब बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंड, ऐसा नहीं होता, वहां पे लोग रहना चाहते हैं। और एक्सट्रीम क्लाइमेट वाली जगह पे लोग कम रहना चाहते हैं, इसीलिए वहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? कम होती है। और उसी तरीके से पॉपुलेशन जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे कम होता है, यानी कि लोग कम रहते हैं इन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स as compared to the other where there is a moderate climate। moderate climate का मतलब ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, ठीक है। तो बेसिकली सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा, अंटार्कटिका, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है? कंपैरेटिवली कम होती है, लोग यहाँ रहना नहीं चाहते हैं ज्यादा। थर्ड ज्योग्राफिकल फैक्टर है अपना सॉइल। सॉइल अगर फर्टाइल है तो लोग वहाँ ज्यादा रहना चाहेंगे, क्योंकि वहां पे अच्छे से एग्रीकल्चर हो पाएगा। और जहाँ पे एग्रीकल्चर हो पाता है वहां पे धीरे धीरे बाकी चीजें भी डेवलप हो जाती है, चाहे उसके आसपास इंडस्ट्री हो, फिर रोड्स हो जाएगी, जनरली डेवलपमेंट अच्छा होता है वहां पे, और कंपैरेटिवली सारी चीजें फेवरेबल होती है इसलिए। तो फर्टाइल सॉइल जो है वो सूटेबल लैंड प्रोवाइड करती हैं फॉर एग्रीकल्चर। जैसे इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र ये जो प्लेन्स एरिया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया जहाँ से ये रिवर्स फ्लो करती हैं, वहां पे बहुत पॉपुलेशन है। उसके बाद हुआंगी और चैंगजियांग चाइना में, नाइल रिवर इजिप्ट में, ये बहुत ज्यादा क्या है? डेंसली पॉपुलेटेड है। ऐसे एरियाज पे जहाँ पे फर्टाइल होती है सॉइल, अच्छी एग्रीकल्चर हो सके, ज्यादा लोग रहते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे चाइना हो, और वेदर इट इज इजिप्ट। ऐसे प्लेन एरिया में, ऐसे फर्टाइल सॉइल्स के अराउंड पॉपुलेशन होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कि सॉइल फर्टिलिटी से डेंसली पॉपुलेटेड होता है, डेंसिटी वहां होती है। अब आ जाते हैं वाटर पे, ठीक है। वाटर क्या है? पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल, ठीक है। रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड व्हाइल द डेजर्ट हैव वेरी लेस पॉपुलेशन। अब इसका सीधा मतलब क्या है? हमें ऑब्वियसली वाटर इज समथिंग दैट इज नीडेड बाय एवरीवन, सो पीपल प्रेफर कि जहाँ पे अच्छा फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल हो, जहाँ पानी की कमी ना हो, वहीं पे क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोग सेटल कर होना चाहते हैं। तो इसीलिए हम देखेंगे जो रिवर के अराउंड एरियाज होती है ना, रिवर वैलीज, वहां पे सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड उसके आसपास के एरिया में ही लोग रहना पसंद करते हैं, वहां पे बहुत लोग रहते हैं, इसीलिए वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है। वेयरएज वही डेजर्ट एरियाज में पॉपुलेशन कम क्यों होती है? बिकॉज वहां पे पानी की बहुत ज्यादा स्केर्सिटी होती है। ओके, सो दिस वाज वन मोर फैक्टर। Now we move on to the fifth geographical factor जो है minerals। Now you must have noticed कि ऐसी जगह जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है, वहां पे भी लोग बहुत रहना चाहते हैं ताकि उनकी भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो डायमंड माइंस ऑफ द साउथ अफ्रीका and the discovery of oil in the Middle East led to settling of people in these areas। तो जब साउथ माइंस डिस्कवर हुई साउथ अफ्रीका में, डायमंड माइंस जब डिस्कवर हुई साउथ अफ्रीका में, और जब ऑयल की डिस्कवरी हुई मिडिल ईस्ट वाली अपनी कंट्रीज में, ठीक है, अरेबिया और उस साइड के साइड जो एरियाज है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करने लग गए? जाके सेटल होने लग गए। तो इससे अपने को पता चलता है जहाँ मिनरल्स ज्यादा होते हैं, जहाँ रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, वहां भी लोग ज्यादा सोचते हैं कि हम जाके सेटल हों, क्योंकि वहां भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है डेवलप होने की।
ओके, सो बेसिकली ये हमारे कितने फैक्टर्स हैं, ये हमारे फैक्टर्स हैं ऑफ द बेसिकली ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर वी हैव दीज 5 सब फैक्टर्स, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, now we move on to social, cultural and economic factors. Geographical factors के अलावा भी और factors होते हैं जिस पे डिपेंड करता है कि लोग किसी जगह पे रहना ज्यादा चाहते हैं या नहीं। तो उसमें से फर्स्ट जो आता है वो अपना आ जाता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या होता है, एरियाज जिसमें अच्छे हाउसिंग कंडीशन हो, आसपास अच्छा एजुकेशन अवेलेबल हो, हेल्थ फैसिलिटीज हो, तो ऐसी जगह पे लोग क्या सोचते हैं, हम जाके सेटल हो जाए। यू अंडरस्टैंड, जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है वहां आप चाहेंगे ना कि हम ऐसी जगह रहे जहाँ पे हम आराम से रह सकें, वहां पे बच्चों के लिए एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटीज हो, हेल्थ फैसिलिटीज अलग अच्छी हो। अगर ऐसी जगह है तो लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि वहीं जाके रहें, जैसे कि पुणे और बहुत सारी ऐसी जगह है, हमें पता है मेजर सिटीज वगैरह में, इसीलिए लोग जाके रहना चाहते हैं क्योंकि वहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये आ जाती है अंडर दी सोशल फैक्टर्स। ओके, तो one of the factor again which influences the number of people settling in an area or whether an area is densely populated or not is the social factor also. Okay, now moving on to the next factor, जो next factor है अपना वो है cultural। बहुत बार क्या होता है, जो हमारी रिलीजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जगह होती है या जो अपने कल्चर से रिलेटेड अगर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत लोग उसको मानते हैं, जैसे कोई सपोज पिलग्रिमेज सेंटर है या कोई होली सेक्रेड ऐसे करके कोई सेंटर है, वहां पे लोग क्या करते हैं, वहां पे लोग वहां भी रहना चाहते हैं। जैसे इंडिया में वाराणसी है, फिर जेरूसलम है बेसिकली अर्बन एरिया में, देन वी हैव वेटिकन सिटी। तो बेसिकली जो कल्चरली और रिलीजियसली इंपॉर्टेंट जगह होती है ना, वहां भी लोग क्या करते हैं, जाके रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अपने को पता ही है, इंडिया में अगर हम देखें वाराणसी, बाकी ऑल ओवर दी वर्ल्ड ऐसा ही होता है। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो अपना नेक्स्ट फैक्टर है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। वी नो हाउ इम्पोर्टेंट मनी इज, है ना, तो ये कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड है। जो इंडस्ट्रियल एरिया होती है जहाँ पे आपको अच्छे से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ पे आप जाके अच्छे से काम कर सके, जहाँ पे आप अच्छे से जाके पैसे अर्न कर सके, तो वहां पे भी लोग क्या है, ज्यादातर जाके सेटल होना चाहते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। कौन से एरियाज, जो इंडस्ट्रियल एरियाज होती हैं। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रियल एरियाज जहाँ पे आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो, अच्छी आपके पास एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज हो, सो ऑब्वियसली एवरीवन विल वांट टू गो एंड सेटल इन दोज एरियाज। एंड बेसिकली अगर हम देखें जापान में जो ओसाका है वो एरिया है, अगर हम इंडिया में बात करें तो मुंबई है, तो ऐसी जगह पे लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जाके रहना पसंद करते हैं, बिकॉज दे थिंक कि वहां पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, वहां पे इनकम जो है वो अच्छी होती है, एंड दैट इज व्हाई पीपल कैन go and live there basically and earn good amount of money and have a nice living. ठीक है, so this is basically about the economic factor। तो we know कि इंडिया में अगर मुंबई देख लें तो ये ऐसी ही populated area है because of the economic factor। okay, so with this we have clearly understood about the factors which influence the distribution of population। okay, so with this we wind up today's class, and in our next class we will be starting with the new topic. So if you have any doubt relating to the topic that we have covered, you all can come back with your problems and your problems will be solved. So now meet you all in the next class.